इन्हीं बीच में अचानक रशिया निकल कर आया और उसने कहा कि भाई अगर सारी परेशानी यूरेनियम की है और ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है तो हम अपनी तरफ से उस यूरेनियम को रखने के लिए तैयार हैं एज ए न्यूट्रल पार्टी। आपको याद होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन इस समय रशिया और अमेरिका के पास ही हैं। हजारों की संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। इन्होंने अपनी तरफ से पेशकश करते हुए कहा कि ईरान अगर चाहे तो अपना एनरिच्ड यूरेनियम रूस के पास रख दे। हमने इसका शॉर्ट आपके सामने इंस्टा पर भी शेयर किया था, लेकिन ईरान ने इस मामले को स्वीकार नहीं किया। ऐसा निकलकर आता है, क्रेमलिन का दावा है कि यूएस हैज रिजेक्टेड इस प्रपोजल, मतलब कि इसने तो दिया था लेकिन अमेरिका इस बात को नहीं माना। अमेरिका ने कहा नहीं, हम रशिया में नहीं रखवाएंगे आपका माल, ईरान का जो यूरेनियम है वो अमेरिका को ही सौंपा जाए, हम यही चाहते हैं। उन्हें डर है कि गलती से कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में रशिया हल्के से ईरान को फिर से यूरेनियम सौंप दे। मतलब रशिया ने अभी भी वो मध्यस्थ वाली भूमिका पूरी तरह से नहीं निभाई। कुल मिलाकर अमेरिका इस यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए युद्ध शुरू किया था और ये यूरेनियम की वजह से युद्ध हुआ था, अब ये दुनिया मान गई है। जैसे इसको इराक वॉर से जोड़कर जब जब देखा गया, कहा गया कि इराक में सद्दाम हुसैन पर आरोप था कि उन्होंने बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन बना लिए हैं। बुश को यह लगता था, लेकिन वास्तविकता में वो वेपन नहीं बने थे, उनको कहीं भी वो चीज नहीं बनी, लेकिन उन्होंने सद्दाम हुसैन को खत्म करने के नाम पर, इराक के ऑयल फील्ड पर कब्जा करने के नाम पर ये हमले किए थे। लेकिन ईरान के केस में ऐसा नहीं है। ईरान के पास यूरेनियम है, ईरान ने खुद इसे स्वीकारा है और इस वार्ता में बार बार यूरेनियम पर आकर बात जो टिकी है वो बताती है कि अमेरिका और इजराइल का डरना भी लाजमी है कि इनके पास यूरेनियम बॉम्ब जिस दिन बन गया ये बिना पूछे हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो ये इसी डर से चलते हुए ईरान से समझौते की लगातार बात कर रहे हैं। ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप सीज फायर बढ़ाएंगे। ट्रंप की ही अगर सीज फायर डेट्स को माना जाए तो 21 अप्रैल तक सीज फायर है, उससे पहले यह वार्ता समाप्त हो जानी चाहिए। तो इनका कहना है कि ईरान आज उन चीजों के लिए तैयार हो गया है जिनके लिए वो पहले तैयार नहीं था। तो ऐसे में अगर ये बात है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ट्रंप से पूछा गया कि वो तैयार क्यों हुआ, बोले हमने उनके 158 जहाज पानी में डुबो दिए। अच्छा, ये तो आप और हम भी जानते हैं कि IRIS देना नामक जो जहाज था जो भारत से ईरान जा रहा था, उसे भारत के श्रीलंका के तट के नजदीक अमेरिकियों ने डुबो दिया था। लगभग 158 जहाज अमेरिका ने ईरान के डुबोए थे। तो ऐसे में अमेरिका का यह कहना कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है और नेवी खत्म करके हमने उनको अब केवल तैरने लायक छोड़ दिया, कुछ काम लायक छोड़ नहीं दिया, वो कैसे? तो असल मायने में अमेरिका ने पूरी तरह से ब्लॉकेड लगाया हुआ है। ये ट्रंप बोलते हैं कि हमने उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया है, अब पानी के रास्ते वो कुछ भी नहीं बेच सकते और इसके बकायदा वीडियो फुटेज जारी किए गए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ट्रंप का लगातार प्लान ये था कि क्यों ना हम ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लें, जहां से 80-90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है ईरान। ऑयल एक्सपोर्ट की कहानी क्या थी? कहानी यह थी कि ईरान खुद का ऑयल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर बेचता था, लेकिन ये जो और GCC कंट्रीज हैं इनके ऑयल को निकलने नहीं देता था। ट्रंप ने सोचा कि मैं इनके ईरान के ऑयल पर कब्जा कर लेता हूं, उस कब्जे को करने के बाद में फिर ईरान अपने हथियार डाल देगा। लेकिन उसमें दिक्कत यह थी कि इस पर जब कंट्रोल करने निकलते ईरान बाकी बचे देशों को निशाना बनाने निकल पड़ता, तो ये उनके लिए एक बराबर मतलब कंपनसेटरी ऑफर नहीं निकल कर आया। तो ट्रंप ने फिर दूसरा ऑप्शन रखा, बोले हम कब्जा नहीं करते हैं, हम इनके पूरे बंदरगाह और कोस्ट लाइन के अराउंड अपने सैनिक खड़े कर देते हैं। तो लगभग 10,000 अमेरिकी सेलर्स को इन्होंने इस पूरी कोस्ट लाइन पर खड़ा कर दिया और अपने डेस्ट्रॉयर्स, USS अब्राहम लिंकन जैसे बड़े जहाज जिन पर F-35, F-15, F-16 तैनात हैं, उन्हें लाइन से यहां खड़ा कर दिया और निगरानी शुरू करी कि इनके यहां से जहाज निकलने ही मत दो। यदि ये जहाज नहीं निकाल पाए तो इनके पास पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो ये इकोनॉमिक रूप से कमजोर होंगे। ईरान के बंदर अब्बास, बुशहर, असुएला, बंदर अब्बास, ये तमाम प्रकार के बंदर इमाम, ये तमाम बंदरगाह हैं, चाबहार हैं, इनसे किसी को भी एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी। ये तस्वीर आज मध्य रात्रि की है, मतलब 16 की रात और 17 की सुबह की है, जिस समय एक ईरानियन ऑयल के जहाज को अमेरिकी जहाज पीछे वापस भेज रहा है। कह रहा है कि अगर आपने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, ये ऑडियो से उनको सूचित किया जा रहा है हेलीकॉप्टर से कि भैया तेल का जहाज लेकर वापस चले जाओ, अगर आगे बढ़ोगे तो गोला खा जाओगे। ऐसा करके अमेरिका ने लगभग 8 जहाज वापस
ईरान के तुरंत तट पर लौटा दिए। इसका मतलब ब्लॉकेड काम कर रहा है और बकायदा अमेरिका उसकी तस्वीरें जारी कर रहा है और कह रहा है कि इनके तेल के जहाज निकल के आते तो हैं, लेकिन उन्हें हम रास्ते से ही लौटा देते हैं। अभी फायरिंग किसी पर नहीं की है, उन्हें अनाउंसमेंट कर करके उनके ऊपर फाइटर जेट्स उड़ा उड़ा करके। ये यूएस सेंट्रल कमांड है जो लगातार अपडेट दे रहा है। आज सुबह 5:10 का अपडेट था कि हमने F-16 उड़ाए हैं इस क्षेत्र के अंदर ताकि लोगों को अवेयर रहे। बकायदा सेलर्स पूरी तरह से गाइडेड मिसाइल लेकर तैनात हैं, अगर वो लाइन क्रॉस करेंगे तो उन्हें हटना पड़ेगा। ये अब्राहम लिंकन खड़ा है अरेबियन सी में जिस पर F-35 तैनात हैं। यदि ईरान ने एक बार भी कुछ गलती करने का प्रयास किया, मान लीजिए कि इन डेस्ट्रॉयर्स पर हमला करने का प्रयास किया, तो ये अपने फाइटर जेट्स से उड़कर फिर अमेरिका फिर ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर देंगे, यानी सीज फायर जो 21 तारीख तक का है उसे बीच में ही तोड़ देंगे। अर्थात खर्ग आइलैंड से बड़ा भी इन्होंने एक ऑप्शन इस पूरी कोस्ट लाइन को कंट्रोल में करके पैदा कर लिया है और ऐसा करते हुए इन्होंने काफी सारे अमेरिकी ईरानियन जहाजों को लौटा दिया है। तो ट्रंप इस काम को करने में कामयाब हुए हैं, ऐसा ये कहते हैं। और इन्होंने पूछा कि साहब इस काम में अब डील आगे कैसे बढ़ रही है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी एक लाइन कहा था कि ईरान के ऊपर ये अत्यधिक प्रेशर क्रिएट करके उसे तैयार करेंगे कि समझौता कर लो। समझौता कराएगा कौन? तो इस काम को कराने के लिए पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसी कारण से ट्रंप ने कहा कि द फील्ड मार्शल हैज बीन ग्रेट, द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रियली ग्रेट इन पाकिस्तान, सो आई माइट गो। मैं पाकिस्तान जा सकता हूं। इन्होंने जा सकने की संभावना पाकिस्तान की व्यक्त कर दी। यह भी आज सुबह की बात है। तब जब ट्रंप ने यह बात कही तो इसके मायने क्या हैं कि ये इस्लामाबाद जाने को लेकर के क्यों सोच रहे हैं। अब उसकी कहानी सुनो। कहानी यह है कि आपको मालूम है कि ट्रंप से जाकर के ये दोनों लोग मिले थे, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तब से ट्रंप के चहेते हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर में इन दोनों ने ये स्वीकार कर लिया था कि आप ही की वजह से हमारी शांति हुई है। तो ट्रंप इनको इस बात का क्रेडिट देते घूमते हैं कि आपने खुद त्राहिमाम पुकारते हुए मुझ तक यात्रा की थी, लेकिन उसके बाद भी आज जब मैं ये दुनिया के सामने बोलता हूं कि मैंने समझौता कराया था तो तुम लोग स्वीकारते हो। बस बने रहो, मैं तुम्हारी केयर करता रहूंगा। ये बात मैंने पहले भी कई बार आपसे कही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत में पाकिस्तान को क्यों चुना। उसके पीछे हमने बहुत बार ये बात डिकोड की थी। आज वो बहुत हद तक प्रूव भी होती है। कारण उसका साफ था कि पाकिस्तान को अमेरिका ईरान के लिए चाहता था, क्योंकि ईरान पर अगर उसे हमला करना है तो उसे पाकिस्तान से बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता था। जिस तरह अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने भूमिका निभाई थी, ऐसे ही ईरान के लिए अगर कल को अमेरिका को ईरान में अगर जमीनी हमला करना है तो उसके लिए फिर से पाकिस्तान बिक सकता है। तो पाकिस्तान का उपयोग बेहतर तरीके से हो सकता है, ये ट्रंप जानते थे और इसी कारण से वो लगातार इनको संभलते हुए लेकर आ रहे थे।